Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I'm going to tell you about the books that I read in May. May was all about मुंशी प्रेमचंद क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी मुंशी प्रेमचंद जी की बुक्स ऑर्डर करी थी, तो फिर इस महीने मैंने मोस्टली मुंशी प्रेमचंद की किताबें पढ़ी। इनकी एक किताब है कर्मभूमि, जो कि मैंने रिसेंटली फिनिश की है, लेकिन क्योंकि स्टार्ट मैंने मई में की थी तो उसको भी मैं मई के मंथ में ही काउंट कर रही हूँ। अब दिसंबर का महीना है तो फिर जो भी अधूरी पड़ी बुक्स हैं उनको पकड़ पकड़ के मैं फिनिश कर रही हूँ और कोई भी नई बुक स्टार्ट नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ। कहानी में सुवामा नाम की एक महिला है जो कि 20 साल तक अष्टभुजा देवी की पूजा करती हैं और वरदान स्वरूप उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और साथ ही अष्टभुजा देवी उनके सपने में उनको ये भी बताती हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़े बड़े काम करेगा। वरदान शुरू होती है प्रताप और विरजन की एक छोटी सी प्रेम कहानी से, जो कि अनफॉर्चुनेटली अधूरी रह जाती है, जिसकी वजह से प्रताप का पूरा जीवन कड़वाहट से भर जाता है। लेकिन जब वो उस कड़वाहट से उभरता है तो वो अपना पूरा जीवन धर्म और देश के हित के लिए अर्पण कर देता है, इस हद तक कि पूरा का पूरा समाज उसको एक भगवान की तरह दर्जा दे देता है और उसको बालाजी के रूप में मानने लगता है। अनफॉर्चुनेटली ये मेरी लीस्ट फेवरेट प्रेमचंद की कहानी है। आई डोंट नो व्हाई। द राइटिंग इज वेरी ब्यूटिफुल, नो डाउट। इसमें प्रताप और माधवी का जो थोड़ा सा लव एंगल ऐड किया है वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बट आई स्टिल गिव दिस बुक 2 स्टार्स। द नेक्स्ट बुक दैट आई रेड इज प्रेमचंद की कर्मभूमि, और इस किताब की कहानी अमरकांत और सुखदा नाम की एक दंपति के आसपास घूमती है, जिनकी विचारधाराएं बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। अमरकांत यहाँ पर त्याग और राष्ट्र धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वहीं पर सुखदा जो है उसके लिए वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा ज़्यादा मायने रखती है। तो विचारों में अंतर होने की वजह से बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक समय पर अलग हो जाते हैं। अमरकांत घर छोड़ के चला जाता है, लेकिन अमरकांत जहाँ जाता है वहाँ पर वो गरीब किसानों पर जमींदार लोग और अंग्रेज लोग जो अत्याचार कर रहे होते हैं, जो लगान के रूप में उनका शोषण कर रहे होते हैं, वो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने लगता है। और सुखदा जहाँ पर रह जाती है वो नीची जाति के लोग जिनको मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, जिनको अच्छे घरों में रहने के लिए या फिर अच्छी चीज़ें लेने के लिए परमिशन नहीं दी जाती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नीची जाति के हैं, तो वो उनके खिलाफ, इस बुराई के खिलाफ लड़ने लगती है। और एंड में जाके ये जो गरीबों और निम्न वर्ग के लोगों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जो लड़ाई वो लड़ते हैं वो उनका कॉमन ग्राउंड बन जाता है और एंड में जाके वो लोग एक हो जाते हैं। इस बुक में एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसके कैरेक्टर्स काफ़ी फ्लॉड भी हैं, विच ओनली मेक्स देम फील रियल। जो प्रोटैगनिस्ट भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो कुछ भी कहेंगे या जो कुछ भी करेंगे आप उनसे अग्री करेंगे। उनकी काफ़ी ख्याल आपको आउटडेटेड या हिपोक्रिटिकल या फिर थोड़े से सेक्सिस्ट वगैरह भी लग सकते हैं, जिसको देखकर आप काफ़ी जगह सोचेंगे कि ये तो प्रोटैगनिस्ट है, इसने ऐसे कैसे कह दिया, ऐसा कैसे कर दिया, बट दैट्स व्हाट मेक्स देम फील रियल। जो रियल पीपल होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते हैं। आई रियली लाइक दिस बुक। आई गिव दिस बुक 3.5 स्टार्स एंड आई विल हाईली रिकमेंड इट। अगली किताब जो मैंने पढ़ी वो थी रश्मि रथी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। ये किताब मैंने इसलिए पढ़ी क्योंकि कुछ ही समय पहले मैंने हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला पढ़ी थी, और उसको पढ़ने के बाद मुझे हिंदी काव्य का थोड़ा सा स्वाद आ गया था और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये भी एक एरिया है जो कि एक्सप्लोर करना है। तो नेक्स्ट बुक मैंने रश्मि रथी पढ़ी, और आई एम नॉट प्राउड टू से कि बहुत समय से मेरी हिंदी पढ़ने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि 10th क्लास तक स्कूल में हिंदी थी और उसके बाद सारी पढ़ाई इंग्लिश में थी, और जब जॉब लगी तो 10-11 साल से सारा का सारा काम भी इंग्लिश में ही हो रहा था। और सच कहूँ तो ज़्यादातर मूवीज़ और टीवी सीरियल्स भी मैं इंग्लिश वाले ही देखती थी, तो हिंदी की वोकैबुलरी मेरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी। ऐसा मुझे ये सब पढ़कर ही पता चला, क्योंकि जब पढ़ रही थी तो बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिनका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ फिर से अपनी हिंदी वोकैबुलरी इम्प्रूव करने की। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आशुतोष राणा जी की एक यूट्यूब वीडियो है जिसमें उन्होंने इस बुक के एक सर्ग को रिसाइट किया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ किया है। तो मैं चाहूँगी कि पहले आप उस यूट्यूब वीडियो को देखिए और फिर आशुतोष राणा की आवाज़ में ये बुक पढ़िए। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप ये बुक ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये किताब कर्ण के बारे में है और पूरी तरह से वीर रस में डूबी हुई है।
लेकिन इसमें केवल कर्ण के रण कौशल के बारे में नहीं बताया गया है, उसमें उनकी दानवीरता, उनकी लॉयल्टी, उनके आत्मसम्मान और आत्मगौरव के बारे में भी हमको बताया गया है। और ये आई थिंक एक मस्ट रीड बुक है। आई हाईली रिकमेंड यू दिस बुक। आपको याद होगा कि महाभारत में जब पांडव और कौरव अपनी अपनी विद्याओं का प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहाँ कर्ण भी आते हैं और वो भी अपने कौशल का प्रदर्शन करना चाहते हैं, बट कोई उनको अलाउ नहीं करता क्योंकि एवरीबडी थॉट कि वो नीची जाति के हैं। तो वहीं से ये किताब शुरू होती है और कवि उनके माध्यम से हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि किसी को भी उसकी जाति के बेसिस पे नहीं बल्कि उसकी योग्यताओं के बेसिस पे जज करना चाहिए। आई गिव दिस बुक 4 स्टार्स। द नेक्स्ट बुक दैट आई रेड इज प्रेमचंद की गबन। और इसकी कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे मध्यम वर्ग के लोग अक्सर समाज में अपने आप को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के चक्कर में ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो कि उनके लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर देती हैं। कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है रमाकांत, जो कि वैसे तो एक मामूली क्लर्क है लेकिन अपनी बीवी के सामने अपने आप को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर और थोड़ा सा अमीर दिखाता है। तो उसकी बीवी उससे अक्सर गहनों की फरमाइश करती रहती है। इस कहानी में रमाकांत अपनी बीवी को महंगे गहने दिलाने के चक्कर में अपने ऑफिस में एक छोटा सा घोटाला कर देता है, यानी कि गबन कर देता है। और फिर जब उसको पता चलता है कि वो शायद पकड़ा जाएगा तो वो अपना घर छोड़ के भाग जाता है और फिर उसको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये हमको इस किताब में पता चलता है। आपको अक्सर रमाकांत के ऊपर गुस्सा भी आएगा कि वो इतना कायर कैसे हो सकता है, वो इतने गलत काम कैसे कर सकता है, लेकिन फिर आपको उस पर थोड़ा सा तरस भी आएगा कि आखिर वो कर ही क्या सकता है अब। तो काफ़ी खूबसूरती के साथ ये कहानी लिखी गई है और ये बहुत ही अच्छा मैसेज भी सेंड करती है। तो आई विल रिकमेंड यू दिस बुक अगेन और आई गिव दिस बुक 3 stars. The next book that I read this month is Before the Coffee Gets Cold by Toshikazu Kawaguchi, and this book was first published in 2015 and the original text is in Japanese. The book revolves around a fictional cafe that provides a special service of time travel. और इस टाइम ट्रेवल के कुछ स्पेशल रूल्स हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर चेयर है और आपको उसी चेयर पे बैठे रहना है। आप टाइम ट्रेवल करके उन्हीं लोगों से मिल सकते हैं जो कि कभी ना कभी इस कैफे में विजिट कर चुके हैं। और जैसे कि you have to come back before the coffee gets cold, hence the name, or you will evaporate. और एक रूल है कि आप पास में जाके चाहे कुछ भी कर लें, you can't change the present, which will make you think कि तो फायदा ही क्या हुआ पास में जाने का, टाइम ट्रैवल का। लेकिन in your heart you also know कि अगर आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो you will definitely try this time travel thing. Anyways, the book tells the stories of people who order for this special service that this cafe renders. A girl whose boyfriend has broken up with her and has moved to America. A woman whose husband is suffering from dementia and has forgotten all about her. A woman whose sister has died in a tragic accident. And a woman who is pregnant and she knows that she will not survive her pregnancy because she has heart problems. The stories are sweet and heartfelt. The writing is nice and simple. There are a lot of filler paragraphs that made this book a bit annoying to me, but I like this book nonetheless. I give this book 2.5 stars. Also, let me know in the comments कि अगर आपको कुछ चांस मिले कि आप पास में कभी ट्रैवल कर सके तो फिर आप किस मोमेंट पे जाना पसंद करेंगे। That's it for today, guys. Thank you so much for watching this video. I hope you liked it and I hope that it was useful for you. Don't forget to subscribe to my channel if you'd like to watch more videos like this, and I'll see you later. Bye bye.